मेयर और कारपोरेटर्स चप्पल पहनकर गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर जबरदस्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई ट्रिब्यूट सुमैया मालेगांव आ रहा है 24 फरवरी को। ये वही शख्स है जिसने प्रशासक राज में मालेगांव को रोहिंग्याई और बांग्लादेशी शहरियों के नाम पर बदनाम किया, झूठे जन्म दाखिले का जो इल्ज़ाम लगाया। अगर किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा कारपोरेशन में आता है और सियासी दबाव का इस्तेमाल करेगा तो हम बहैसियत एक मेयर और कारपोरेटर्स चप्पल पहनकर गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर जबरदस्त मुखालफत की जाएगी। आज की इस प्रेस में तमाम ही उर्दू पत्रकार, मराठी पत्रकार का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। 7 फरवरी 2026 को मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे पर मैं फायज हुई हूँ एज अ मेयर के तौर पर। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 15 जनवरी को चुना। शहर की आवाम ने जमहूरी तौर पर 84 कॉरपोरेटर्स को चुन कर दिया और 7 फरवरी को मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 7 फरवरी से कॉरपोरेशन में प्रशासक राज खत्म हो चुका है और मेयर को तमाम इख्तियारात हासिल है। हमें इत्तला मिली है कि 24 फरवरी को वो ट्रिप सुमैया मालेगांव में आ रहा है। इसके लिए हमें एक्शन में आना है और इसके खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करना है। मैडम एहतजाज कैसा रोकेंगे आप उनको आने से? हम एहतजाज करेंगे, पूरी महिलाएं, पूरे कॉरपोरेटर्स। मैं जो एक मेयर हूँ, हमारी डिप्टी मेयर है, हम लेडीज ही उनका इतना विरोध करेंगे कि उसे कॉरपोरेशन तक आने ही ना दिया जाए। गेट पे खड़े रहेंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे। गेट पर घुसकर उन्हें जो हाँ। कॉरपोरेटर है वो मेयर साहबा और हम तमाम जो औरतें कॉरपोरेटर है वो मिलकर ऐसे आदमी को जो सियासी दबाव लाके बिला वजह मालेगांव में एक तरह का माहौल खराब करने आए। अब उनको ये बताना है कि प्रशासक राज खत्म हो गया है, अब जनता का राज है। जो दोनों समाज के लोगों को वो जन्म दाखिले के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब उसका खात्मा हुआ। प्रशासक राज खत्म हो गया, अब जनता का राज है। अब जनता की बात होगी, इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि उनको रोकेंगे, उनको कॉरपोरेशन में आने नहीं देंगे। जैसा मैडम ने कहा, किस तरह से रोकेंगे? हम संवैधानिक तौर पे जो हमको हक हासिल है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आज आवाम ने हमको यहाँ भेजा है उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, और सबसे पहली तकलीफ जो है वो जन्म दाखिले की है, जिसमें 1044 लोग फंसे हुए, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाएं। अब हम महिलाएं जो यहाँ से चुन के आई है, वो ऐसे लोगों को, जो महिलाओं और लोगों को बड़ी तादाद में तकलीफ दे रहे हैं शहर को, और इसका गलत प्रचार करके पूरे महाराष्ट्र में वो मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कारपोरेटर ही नहीं, मालेगांव के एक शहरी होने के नाते मालेगांव को बदनाम करने वालों को हम कारपोरेशन में घुसने नहीं। कॉर्पोरेशन एक सरकारी अदालत है, क्या यहाँ ऐसा कोई कानून है कि किसी को आने से रोका जाए कॉर्पोरेशन? देखो, जो वातावरण खराब करने आ रहे, अब उनको अगर मालूमात लेना है तो सरकार ने हर आदमी के लिए एक कायदा बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का लेटर देना और वो मालूमात हासिल करना। कारपोरेशन में आकर हमको अगर कोई मालूमात लेना है, आपको कोई लेना है, तो आप कैसे लेते? जो सबको अधिकार है वो किरीट सोमैया को अधिकार, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट अब नहीं मिलेगा। यहाँ आवाम का राज है, जो नियम हमारे महाराष्ट्र शासन ने बने उस नियम से उनको मालूमात लेनी पड़ेगी। महापौर मैडम, जैसे पीछे शुल्क कालीन बिछाए गए थे प्रशासक ने उनके लिए, अब वो लपेट के रख दिया जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप? यानी वो किरीट सोमैया जब आ रहे थे जो है, देखो प्रशासक जो था वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं, हम आवाम के दबाव में काम करें। आवाम ये चाहती है कि ऐसा आदमी जो लोगों को परेशान करने, सिर्फ सियासी फायदे, उनका नाम खत्म हो चुका था,
सस्ती पब्लिसिटी के लिए उन्होंने मालेगांव को टारगेट किया। तो अब जो कानून ने उनको अधिकार दिया वो उतना ही काम करेंगे, और जो हमको कानून ने अधिकार दिया है, लोगों ने अधिकार दिया है, हम उस तरीके से काम करेंगे। जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि हम संवैधानिक तरीके से गांधी जी के उसूलों पर हम गांधी का डंडा लेके, जिस तरह उन्होंने गांधी जी ने लोग भगाया, जो लोग समाज में गलत सुलूक करते थे, समानता को खत्म करते थे, तो हम वैसे ही गांधीयाई तरीके से उनको घुसने नहीं देते। मॅडम उद्याचा किरीट सोमय्यांचा दौरा मालेगावच्या महापालिकेत नाहीये, त्यांचा अप्पर जिल्हाधिकारी आणि दोघं डीवायएसपी अधीक्षक पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात आहे आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील उपस्थित आहेत. किंवा महापौर आणि उपमहापौर म्हणून आपण काय त्याच्यावर देखो हमको तो मालूम नहीं कि उनको क्या तरीका आने का, लेकिन वो जब मालेगांव वो कारपोरेशन में आए, अगर आप बता रहे कि वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो आवामी नुमाइंदों का डर है उनके दिल में भी है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। अगर वो कारपोरेशन में आएंगे तो मैडम ने कहा कि चप्पल पहनकर, वो क्या आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा जिस तरह गांधी जी ने हाथ में डंडा लेके संवैधानिक तौर पर जो अहिंसा का मार्ग है उस तरीके से हम चप्पल पहन के उनको रोकेंगे, जमहूरी तरीके से हम उनको रोकेंगे, जो गांधी जी ने जो गांधीयाई तरीका हमको बताया, और उनको ये बताएंगे कि अब जनता का राज है, तुमको प्रशासक राज खत्म हो चुका। हालांकि कभी कभी गांधी चप्पल भी नहीं पहने, सिर्फ डंडा ही रखे हैं। हम भी नहीं पहन लेंगे, उतार लेंगे। हाँ, ऐसा वही थोड़ा सा हम भी खुलासा हो जाए तो उतार अच्छी। के करेंगे एहतजाज। सिर्फ हाथ में डंडा रखे थे, चाहे साबरमती यात्रा हो, चाहे पटना के पास गांधी मैदान की यात्रा हो, जो आपके इस कदम से शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के बाद हर जब त्योहार आता है, चाहे वो मुसलमान समाज का हो कि हिंदू समाज का हो, वो यहाँ आके नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनको ये मालूम है कि मेयर साहबा की अध्यक्षता में एक कमेटी का नियोजन हो चुका है महासभा में। 84 कारपोरेटर ने इनको परमिशन दे दी कि वो एक कमेटी बनाए और जन्म दाखिले में जो लोग फंसे हैं उनके ताल्लुक से जांच हो। जब ये जांच होने का फैसला हो चुका तो उनको आने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो एसआईटी बनी, एसआईटी में रिपोर्ट है, आज तक वो रिपोर्ट साबित नहीं हो पाई कि भाई वो यहाँ पे बांग्लादेशी है कि रोहिंग्या है। रिपोर्ट जो पेश करना थी वो भी आज तक रोक के रखी। अगर किरीट सोमैया ये समझते हैं कि उन्होंने सही तौर पे जांच होनी चाहिए तो उनको रिपोर्ट पेश करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि आवाम और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह मालेगांव का नाम खराब हुआ वो सामने आना चाहिए कि यह सही सरकार की क्या रिपोर्ट। प्रशासक राज में किरीट सोमैया के दबाव में अधिकारियों ने एफआईआर दाखिल की। क्या जनता के दबाव में आप किरीट सोमैया पर एफआईआर दाखिल करेंगे मालेगांव की बदनामी करने को? देखो, प्रशासक राज में भी जनता के खिलाफ जो हुआ, हम जब जनता के नुमाइंदे आए तो हमने उसके खिलाफ जो गलत हो रहा था महासभा से हमने शुरू कर दिया। मेयर साहबा की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो जांच करेगी जन्म दाखिलों की भी, और जो जिस तरीके से गलत आदेश का झूठी बात करके लोगों को फंसाया गया उसके ताल्लुक से भी हमारी कमेटी काम करेगी। लेकिन अगर कोई मालेगांव शहर में आकर एक समाज को जानबूझ के दबाने की कोशिश करेगा, जो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर होना चाहता है, तो सबसे पहले ये काम पुलिस का है कि ऐसे समाज कंटक लोगों को वो आने की इजाजत देना मालेगांव। मैडम, आपके ऑफिसर वहां पे मालूमात के लिए जाएंगे देने के लिए उनको, अगर वो कारपोरेशन नहीं भी आ रहे तो कारपोरेशन के ऑफिसर वहां पे जाएंगे। तो कल आपने जो लेटर दिया मेयर साहब ने कि क्या उनको मालूमात देनी चाहिए या फिर महासभा की जनरल बॉडी अगर तय करेंगी तो मालूमात देने का क्या मामला है, क्या लेटर आपने दिया? लेटर जो अभी दिया गया है, एक सीधी बात है कि अफसरान अगर जा रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनके पास जाना। अब कानूनी तौर पे अगर कोई गलत काम करता है तो हम मालूमात लेके उनको भी अमल करेंगे, उनको बोलेंगे। मैंने सीधे कहा कि उनको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो ले सकते। अगर कोई अधिकारी देते हैं, अधिकारी तुमचं दफ्तर घेऊन त्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अरे तो हम उनके जो